तो इस बीच इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े अटैक की मिल रही है जानकारी। आईडीएफ के हमले में इमारत के परखच्चे उड़ गए हैं। लेबनान के डाहिया में इजराइल ने हमला बोला है। इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा अटैक, और ये देखिए उस धमाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखते देखते सब कुछ मिट्टी में मिल गया। आईडीएफ के हमले में इमारत के जो परखच्चे हैं वो उड़ गए हैं और ताश के पत्तों से ये पूरा इमारत बिखर गया। लेबनान के डाहिया में इजराइल ने हमला बोला है और ये पूरा इमारत, ये पूरा मकान और बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं जो कि देखते ही देखते इसके परखच्चे उड़ गए और पूरा धुआं धुआं सा हो गया। मलबा आसपास हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बड़ा अटैक इसे माना जा रहा है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुए अटैक की जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। डाहिया लेबनान से सामने आई तस्वीरें। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बड़ा अटैक हुआ है और इस अटैक से जुड़ी कुछ एक तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो लेबनान में अल रिसाला एसोसिएशन सेंटर पर हमला हुआ है। दरअसल आईडीएफ ने काफरा में दागी मिसाइल और इजरायली सेना के हमले में इमारत हुई तबाह बर्बाद। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त की, जब काफरा लेबनान में हुआ हमला और अल रिसाला एसोसिएशन सेंटर पर हुए हमले के बाद की स्थिति क्या रही आप देख सकते हैं तस्वीरों में। धुएं का गुबार और आग की लपटों के बीच ये मंजर काफी डरा देने वाला, और आईडीएफ ने काफरा में मिसाइल दागकर ये हमला किया है। लेबनान काफरा से सामने आई तस्वीरें, अल रिसाला एसोसिएशन सेंटर पर हुए हमले की ये तस्वीरें हैं और देखिए किस तरह से मिसाइली हमले में ये सेंटर तबाह हो गया। और धमाके के बाद, मिसाइली हमले के बाद जिस तरह का मंजर है आसपास, देखिए सब कुछ बिखरा हुआ है। धमाके से एक तरह से चीथड़े उड़ गए इस सेंटर के। सामने आई तस्वीरें आईडीएफ के मिसाइली हमले के बाद। और लेबनान से खबर, जहां लेबनान में इजरायली सेना ने एक गाड़ी को निशाना बनाया है। आईडीएफ ने टारगेट कर सड़क पर गाड़ी को उड़ा दिया। आईडीएफ के हमले में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और आग लग गई। अब आपको दिखाते हैं तस्वीर, ये देखिए लेबनान में इजरायली सेना ने एक गाड़ी को निशाना बनाया और आईडीएफ ने टारगेट पर ये गाड़ी लिया, जिसके बाद सड़क पर खड़ी गाड़ी को उड़ा ही दिया। आईडीएफ के हमले में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और ये देखिए कितनी भयानक आग लगी। इजरायली सेना का ये हमला था लेबनान में और खड़ी गाड़ी में आग लगा दी। ईरान पर इजराइल के 230 से ज्यादा हमले हुए हैं अब तक। आईडीएफ ने एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया है। दरअसल तेहरान में हमले का एक वीडियो सामने आया और 24 घंटे में इजराइल के 230 से ज्यादा अटैक दर्ज हुए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार इस युद्ध के दौरान हुए हमलों की कुछ एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें 230 से ज्यादा जगहों पर हमले किए गए हैं। और सामने आई तस्वीरें ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइलों के माध्यम से किए गए हमलों की। तेहरान, ईरान से सामने आई तस्वीरें, ईरान पर इजराइल के 230 से ज़्यादा हमलों से जुड़ी कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं और एक के बाद एक 230 से ज़्यादा हमले की जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें कि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि ये हमले आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे या कम होंगे। काफ़ी कुछ निर्भर करेगा इन 2 दिनों पर। जो आज और आने वाले कल की हम बात करें तो इन 2 दिनों में क्या प्रतिकार होता है ईरान की तरफ से, जो लगातार पलटवार कर ही रहा है। लेकिन इन 230 हमलों का जवाब क्या होगा और उसके बाद की परिस्थिति क्या होगी, ये आने वाले 2 दिन तय करेंगे। तो कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ है। ईरान के हमले में यूएस आर्मी बेस तबाह हो चुका है। यूएस आर्मी बेस का हमले के बाद का वीडियो भी अब सामने आया है। कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला, ईरान ने यह हमला किया है और इस हमले में यूएस आर्मी बेस तबाह हो चुका।
और यूएस आर्मी बेस का हमले के बाद का एक वीडियो जो सामने आया है वो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कुवैत से सामने आई तस्वीरें, यूएस आर्मी बेस को निशाना बनाया गया और एक के बाद एक कई अमेरिकी सैन्य बेसेस पर निशाना लगाया हुआ है। और इस बीच इजराइल के हाइफा पर ईरान की स्ट्राइक की मिल रही है जानकारी। रणनीतिक औद्योगिक ठिकानों पर हमले का दावा किया जा रहा है। संचार ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक का दावा किया गया। ईरान ने बताया आईडीएफ के हमलों का पलटवार। मिल रही जानकारी के अनुसार हाइफा में हमले की जानकारी और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आप। ये इजराइल के हाइफा पर ईरान की स्ट्राइक से जुड़ी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कुछ एक परिस्थितियों में आग और धुएं का गुबार भी उठते देखा गया।